हेलो, जय हिंद, नमस्कार। क्या हाल चाल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी का 4th चैप्टर, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। सबसे पहले इनके बारे में जानेंगे। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म के बारे में हम जानते हैं। जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908। 23 सितंबर 1908 ईस्वी में, और निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974। ठीक है, 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखना है। इसके पहले हम आपको ये बता दें, अर्धनारीश्वर का मतलब होता है कि इंसान का आधा शरीर नारी का हो और आधा शरीर पुरुष का हो। इतना क्लियर है? अर्धनारीश्वर। ठीक है, क्लियर आ रहा है पूरा? चलिए आगे देखते हैं। जन्म हमने जान लिया 23 सितंबर 1908 ईस्वी में, और निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान था सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। जन्म स्थान क्या था? सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। मतलब सिमरिया इनका गांव था और बेगूसराय इनका राज्य था। तो बेगूसराय का जिला था ना, जो बिहार राज्य में पड़ता है। चलिए, और हम देख लें, माता का नाम था मनरूप देवी और पिता का नाम था रवि सिंह। ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं। चलिए जल्दी से बैठिए, जल्दी से बैठिए, लेटिंग करिए। माता का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह। माता का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह। ठीक है, यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम देख ले, इनके पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम, ये तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पत्नी का नाम था श्यामवती देवी। क्या नाम था? श्यामवती देवी। बोल सकते हो, इतने क्यों इंट्रोडक्शन दे रहे हो? पूछे तो बोलिए आप। ठीक है, आगे देखिए। शिक्षा था प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? गांव और उसके आसपास। प्राथमिक स्कूल में जब पढ़े 1 to 5 पढ़े होंगे, 1 to 8 पढ़े होंगे, तो कहाँ से पढ़े थे? गांव से। और ये सब आपको बेसिक चीजें ध्यान रखनी है। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन? रामधारी सिंह दिनकर। जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 में, निधन हुआ 24 अप्रैल 1974 में। जन्म स्थान था सिमरिया, बेगूसराय जिला और बिहार राज्य। माता का नाम था मनरूप देवी, पिता का नाम था रवि सिंह, पत्नी का नाम था श्यामवती देवी। आगे देखिए, और क्या है? 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक किए। मैट्रिक कब किए थे? 1928 में। चलिए, कुछ आपको याद भी रखना है। आगे देखिए, आगे इन्हें हिंदी का प्रोफेसर बना दिया गया। क्या? हिंदी का प्रोफेसर। आप यहाँ तक ये बात जानते हैं, हिंदी का प्रोफेसर किसे बनाते हैं? जिन्हें हिंदी के बारे में पूरा ही पता हो, मतलब संपूर्ण ज्ञान उन्हें हो। क्लियर है? ठीक है, आगे देखिए। जहाँ डाउट हो आप अपना डाउट पूछें। ये बीए ऑनर्स किए थे कौन से सब्जेक्ट से? तो इतिहास से किए थे। कौन सा सब्जेक्ट से? कौन सा सब्जेक्ट से? इतिहास से ये अपना बीए ऑनर्स किए थे। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, वह देख लिया हमसे। क्लियर आ रहा है कि नहीं? आगे देखते हैं हम। यहाँ तक तो आप जान गए कि बीए ऑनर्स किए थे ये इतिहास से। ठीक है, आगे 1925 में छात्र सहोदर में पहली कविता इनकी प्रकाशित हुई थी। कब इनकी कविता प्रकाशित हुई? 1925 में। कहाँ हुई थी? छात्र सहोदर में। ठीक है, कहाँ हुई थी? छात्र सहोदर में। आगे देखिएगा, 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक जो लिखा गया था प्रणभंग। 21 वर्ष की अवस्था में, 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता का नाम क्या था? प्रणभंग। कब लिखा गया प्रणभंग? 1929 में ये लिखा
गया था। कब लिखा गया था? 1929 में। कितने वर्ष की अवस्था में? 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता, इसका नाम था प्रणभंग। प्रणभंग को कब लिखा गया? 1929 में। यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, कुछ इनका कृति है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कृति है प्रणभंग है 1929 में। आपको यह ध्यान रखना है, प्रणभंग कब लिखा गया? 1929 में। प्रणभंग 1929 में। दूसरा है उर्वशी 1961 में। आगे बताइए। रेणुका। रेणुका इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बताइए। हुंकार। हुंकार। हुंकार कब लिखा गया? 1938 में। और बताइए, आपको नहीं दिख रहा है? कुरुक्षेत्र 1946 में। कुरुक्षेत्र 1946 में, सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखे परशुराम की प्रतीक्षा, ये इम्पोर्टेंट है। कब लिखा गया? 1973 में। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। संस्कृत के 4 अध्याय पर इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। 1973 में थोड़ी मिला था, 63 में मिला था। चल 63। आगे देखते हैं इसमें और इम्पोर्टेंट कौन सा है। संस्कृत के 4 अध्याय पर इनको साहित्य अकादमी मिला था। क्या मिला था? साहित्य अकादमी। तो यहाँ हम कुछ मिटा देते हैं, कुछ ऊपर लिखना है। यहाँ कुछ पॉइंट आपको डाल देते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय पर इनको मिला था क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और एक और क्या था? उर्वशी था ना? उर्वशी पर क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे देखिएगा। अब हम आ जाते हैं फाइनली आपके चैप्टर के इंट्रोडक्शन में। लिखा हुआ है रणधारी सिंह दिनकर जितने बड़े कवि थे उतने समर्थ गद्यकार भी थे। मतलब कि एक कहानीकार के रूप में इनको प्रकाशित किया गया है। ठीक है, आगे देखिएगा। उनके गद्य में भी उनकी कविताएं गुण और पुरुष, प्रभावपूर्ण, वग्मिता और रूपकमधरिता आदि उसी सहजता और प्रवाह के साथ मुखरित होते हैं। उनकी कविता और गद्य दोनों में व्यक्तित्व की एक ऐसी गहरी छाप है जो कुछ छिपाती है और कुछ उजागर करती है। जैसा कि आपने चैप्टर में पहले ही देख लिया है कि अर्धनारीश्वर लिखा हुआ है, मतलब हम जानेंगे कोई इंसान होता है जिसके अंदर आधा स्त्री का भी गुण पाया जाता है और आधा पुरुष का भी गुण पाया जाता है। जैसा कि आप ये बायो के संख्या में ज़्यादा समझ सकते हैं। जो बायो का कल का चैप्टर था उसमें ये बताया गया था कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जिनमें स्त्री का गुण पाया जाता है कि अगर वो रहेंगे पुरुष लेकिन उनका आवाज़ निकलेगा स्त्री की तरह, उनका रहन सहन रहेगा स्त्री की तरह, और कुछ जो स्त्रियाँ होती है उनका रहन सहन, उनका आवाज़ रहेगा पुरुष की तरह, उनका रहन सहन भी रहेगा पुरुष की तरह, तो वो पेड़ पर चढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन इसमें आप पढ़ेंगे कि अगर पुरुष स्त्री का गुण लेता है तो वो देवता बन जाता है। क्या बन जाता है? देवता। और अगर स्त्री पुरुष का गुण ले ले तो वो राक्षस बन जाती है। इसमें ये हम नहीं कह रहे, इसमें ये जो प्रेमचंद्र है वो कहेंगे आपको। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्लियर? अगर पुरुष स्त्री का गुण लेकर क्या बन जाएगा? देवता। आप देखे होंगे जितने भी इंडस्ट्री में लोग हैं, जितने भी कलाकार हैं, अगर पुरुष है अगर स्त्री का गुण ले लिए आज वो किस लेवल पे है कि नहीं, वो एक तरह से लोगों के लिए देवता बन गए। अगर कोई पुरुष है अगर वो स्त्री का गुण ले ले तो लोग कहते हैं वाह बताओ कितना अच्छा है, तो ऐसे तो करिए करता है, एक बोलता है ना कि थोड़ा अच्छा है। आपको स्त्री का पेड़ पे क्या कहते हैं? राक्षस है। नहीं समझा कि नहीं? आगे देखिए। अब यह पाठकों श्रोताओं की ग्रहणशीलता पर निर्भर है वह कितनी जागरूक और चौकन्ना है। दिनकर छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि है। कैसे कवि है? छायावादोत्तर युग के, क्योंकि इन्हें छायावाद कवि कहा गया है। ठीक है, क्योंकि ये हर चीज को एक काल्पनिक चीज के रूप में बताते हैं जो किसी को पता नहीं चलता है। वो भी बात ये बताते हैं। कौन? रणधारी सिंह दिनकर। राष्ट्र कवि भी कौन है? रणधारी सिंह दिनकर। तो इसमें जब आप जब से क्वेश्चन लिखोगे तो क्या लिखोगे?
राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित निबंध अर्धनारीश्वर के अनुसार। इसका अपना चैप्टर स्टार्ट करो, जो भी क्वेश्चन है क्यों। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। कविता लिखने की शुरुआत उन्होंने 30 के दशक में शुरू कर दी। आगे देखिए, आगे तो कुछ है नहीं इसमें। हाँ, अर्धनारीश्वर क्या है, एक तरह का निबंध है। क्या है? निबंध। यहाँ तक सबका हो गया होगा। अब कुछ चैप्टर में मेन बात होगी उसको लिखूंगी, इतना तक तो नोट है सर। अब हम देखते हैं कुछ चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। आपसे कोई अगर पूछ दे अर्धनारीश्वर क्या है, तब क्या बोलेंगे? अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। आप देखते हो ना, शंकर जी को पार्वती जी का फोटो में देखते होंगे तो आधा वो पुरुष दिखेंगे और आधा स्त्री के रूप में दिखेंगे। इतना क्लियर है? ना सबको क्लियर है? जी जी। चलिए आगे देखते हैं। जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है, मतलब कि स्त्री का होता है। ऐसा आप देखते हैं फोटो वगैरह में। एक ही मूर्ति की दो आंखें हैं, एक है रसमय और दूसरा है विकराल। अगर एक पार्वती जी है, आप नॉर्मल देखते हैं, अगर बनाएंगे नहीं तो भगवान की बेइज्जती हो जाएगी ना। हाँ। चित्रकला में इतना हार्ड है कि क्या ही कहा। तो नॉर्मल देखिए, कोई इंसान अगर जैसे हम बोलते हैं, जैसे अगर एक तरफ पार्वती जी है और एक तरफ शंकर जी है, कोई बात नहीं, एक तरफ पार्वती जी है और एक तरफ शंकर जी है, तो पार्वती जी का जो आपको आंख दिखेगा वो एक तरह का रसमय आंख दिखेगा और जो शंकर जी का आंख दिखेगा वो विकराल दिखेगा। तो एक ही मूर्ति में दो तरह के चेहरे आपको दिखाई देते हैं। आगे देखिएगा, एक त्रिशूल उठाया है और दूसरे पर पहुंची पर चूड़ियां और उंगलियां अलकस से लाल। एक हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ आप देखोगे जब पार्वती जी का, तो उसमें आपको क्या दिखेगा? अलता से लाल रंग दिखेगा और क्या दिखेगा? चूड़ी सब दिखेगा, ठीक ना। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में चूड़ी, अलता, इस तरह का, ठीक है। एवं एक ही मूर्ति के दो पांव हैं, एक है जड़ीदार साड़ी से आगे और दूसरा बाघंबर से ढका हुआ है। मतलब एक साड़ी पहने हुई है, जो पार्वती जी साड़ी पहनी हुई है आधा शरीर में, और आधा शरीर में शंकर जी है वो बाघ का छाल पहने हुए, जैसा कि आप फोटो में भी देखते ही हो, ठीक है। कल कहाँ थे भाई? कल कहाँ थे? आगे देखते हैं, लिखा हुआ है एक हाथ में डमरू, एक में वीणा परम उदार। मतलब एक हाथ में भगवान शिव का डमरू है और एक हाथ में पार्वती जी के वीणा है कि नहीं। आगे देखिए, एक नयन में गरल है और एक में संजीवन की धार। इधर शंकर जी है, एक हाथ में मतलब गरल है, मतलब कि गुस्सा है, और एक में संजीवन की धार, मतलब दया माया होती है। तो सब जानते भी है कि पापा जब उनको मारते होंगे तो मारते ही होंगे, उनको दया माया नहीं आता है, उनका गुस्सा रहता है। हम मारेंगे तो बाद में थोड़ा सा बचा भी लेते हैं। हालांकि लड़की को नहीं बचाती है, लड़के तो और मारती हैं। लड़का को माँ बचाती हैं और लड़की को पापा बचाते हैं, इस तरह का उल्टा चलता है ना। जटाजूट में लहर पुण्य की शीतलता सुखकारी। जटाजूट में इधर जटा है शंकर जी का, इसमें पुण्य का लहर चलता है और इधर क्या चलता है बच्चा? शीतलता सुखकारी। ऐसा शीतल हवा चलता है, ऐसा लहर चलता है जिसमें इंसान को सुख का अनुभव होता है। आगे देखिए, बाल चरण दीपित त्रिपुंड पर बलिहारी बलिहारी। जब ऐसा रूप देखने को मिलता है तो उसको आगे बोलता है कि वाह भाई बहुत ही बढ़िया है कि नहीं। जैसे अगर जोड़ी बढ़िया हो, मेंटलिटी मैच करे तो लगता है कि शंकर पार्वती जी का जोड़ी है। हम मेंटलिटी मैच ना करे तो लगता है कि पता नहीं सुपने कहाँ है वो बंदा का जोड़ी लगा है ना। अजबे हाल रहता है इस तरह का। यही बोल रहे ना मेंटलिटी मैच करना। जैसे देखिए अगर कोई मतलब एक तरह का अगर क्या बोलते हैं, अगर अर्धनारीश्वर का मतलब क्या हो रहा है? आधा शरीर स्त्री का, आधा शरीर पुरुष का, मतलब दोनों को एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए। लेकिन यहाँ हेल्प करो तो क्या हो जाएगा? हेल्प कर रहा है तो बहुत ही दिक्कत है ना। आगे देखिए, अस्पष्ट कल्पना शिव और शक्ति के बीच पूर्ण संबंध दिखाने का निकाली गई होगी।
इसकी सारी व्यक्तियां वहीं तक नहीं रुकती। अर्धनारीश्वर की कल्पना से कुछ इस बात का भी संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है। नर नारी पूर्ण रूप से समान है, मतलब देखा जाए तो एक तरह से दोनों बराबर है। लेकिन क्या मान्यता बराबर दिया जाता है? नहीं, ये सिर्फ डायलॉग में बोला जाता है और रियल में ऐसा कुछ होता नहीं है। एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। एक का जो गुण है क्या दूसरा का दोष हो सकता है? एक के लिए हानिकारक हो सकता है? नहीं, हानिकारक नहीं है, लेकिन हाँ जगह जगह पे सबको अपना गुण दिखाना चाहिए। इन्हीं की लड़का है तो आप एकदम आप व्यवहार करें लड़की की तरह, तो ये काफ़ी अच्छा नहीं है, ठीक है। लड़की है तो लड़की की तरह आप मतलब एकदम से नहीं कि हम पेड़ पे चले गए, यहाँ चले गए, तो ये थोड़ा तक राक्षस टाइप हो गए ना। तो प्रेमचंद्र बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, ठीक है। अर्थात ये नारिया के गुण आए तो उनकी मर्यादा हीन नहीं होती, बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होती ही है। किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का रूप आज कहीं भी देखने में नहीं आता। आज कहीं भी देखने में आपको आता है? जब देखेंगे जब बच्चे जब शादी में लिया जाता है, जब शादी में बच्चा जब मंडप में वहाँ मरवा में लिया जाता है तो क्या बोलते हैं वहाँ? क्या तबीयत खराब हो गया थे? तो वहाँ बोला जाता है कि आज से आप एक दोनों क्या हो गए? दोनों दो नहीं हुए, दोनों आप एक हो गए। लेकिन क्या एक मानते हैं? नहीं, ठीक है। आगे सर्वत्र पुरुष है और स्त्री नारी समझती है। पुरुष को गुण सीखने से उसके नारीत्व में बट्टा लगेगा। इसी प्रकार पुरुष भी स्त्री अर्जित गुणों को अपना कर समाज में स्त्रैण कहलाने से घबराता है। जब आप उसके गुण को अपना लोगे तो आपको स्त्रैण कहा जाएगा, मतलब स्त्री की पीछे से घूमने वाला। उसको तो भोजपुरी में बहुत खतरनाक वर्ड बुला जाता है, कौन सा वर्ड? ठीक है, तो वो तो खतरनाक वर्ड है, तो छोड़िए। तो हम खाली पहला अक्षर बोल सकते हैं, लास्ट वक्त आप लोग अपना सोचते हैं। मेहर बोलते हैं पहला, आगे आप लगा लीजिए क्या लगता है ना। आगे देखिएगा, इस तरह पुरुष और गुण के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है तथा विभाजन की रेखा को लांघने में नारी और नर दोनों को भय लगता है। दोनों को एक तरह का भय लगता है। तो दोनों को अपना जो रेखा है वो पार करने में दोनों क्या लगता है? एक तरह का भय लगता है कि नहीं, समाज क्या सोचेगा, होता है ना इस तरह का। आगे देखिएगा, किंतु ऐसा लगता है गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी से उसकी राय नहीं पूछी, अपने मन से उसने जहाँ चाहे नारी को बैठा दिया। स्वयं तो वृक्ष बन बैठा और नारी को उसने लता बना दिया। स्वयं क्या बना? वृक्ष बन गया, एक तरह का वृक्ष बन गया। देखिए नारी इस तरह का है, स्वयं तो वो वृक्ष बन गया और नारी को क्या बना दिया? बच्चा लता बना दिया, ठीक है। एक तरह का लता बना दिया कि भाई हम जो कहेंगे वैसे आपको करना है, ठीक है। और नहीं करोगे तो आप सुख हो कुछ करो, मतलब नहीं। तो इस तरह की एक गुलामी मतलब कहा जा सकता है, ठीक है। कि नारी से नहीं पूछा गया कि आपका क्या राय है, नर जो चाहे वही कर दी। आगे देखिए, और स्वयं तो वह वृंद बन गया और नारी को उसने कली मान लिया। तब से धूप पुरुष और चांदनी नारी रही है। तब से धूप में कहा गया है कि धूप में कौन जाएगा? बच्चा, पुरुष जाएगा। और चांदनी, घर की चांदनी रोशनी कौन बढ़ाएगी? स्त्री बढ़ाएगी। इस तरह का मान लिया गया है। तो उसने अपने आप को बना लिया है क्या कि हम है पेड़ और जो स्त्री वो है कली, और कली गिर जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा ना। नहीं तो ना, बाप रे आप हाथ से मरोगे, आपका हाथ किया जाएगा, हम मर देते हैं बैठ भाई। आगे देखिए, ग्रीष्म नर और वर्षा मादा रही है। जो गर्मी है उसको नर माना गया है और जो वर्षा है, जो बारिश है, उसको स्त्री माना गया है, ठीक है। आगे देखिएगा, विचार पति को और भावना